जय हिंद एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेसिकली उन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिगिनर्स हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट इस वीडियो में यूज़ किया गया है वो मेरे खुद की रिसर्च के बेस्ड पर है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को समझना अपने खुद की भाषा हिंदी माध्यम से, बिना टाइम को वेस्ट किए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का डेफिनेशन क्या होगा या इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आप उसे बता सकते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड while writing and understanding the English language। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों का क्रमबद्ध समूह होता है जिसका यूज़ किया जाता है अंग्रेजी भाषा को लिखने और समझने में। ये तो हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, हम सबको मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और सभी 26 लेटर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और ये 3 पार्ट हैं वाउल्स, सेमी वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब ये वाउल्स, सेमी वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं इसे हम समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाउल्स को समझना। अगर हम बात करें वाउल्स के बारे में तो वाउल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाउल्स कहते किसे हैं या वाउल्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि वाउल्स बेसिकली ऐसे लेटर्स और साउंड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करते समय या बोलते समय हमारा जो माउथ होता है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है और इसके अलावा जो हमारे माउथ से जो एयर निकलता है वो बिना किसी रुकावट या बाधा के निकलता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 मेन वाउल्स होते हैं और ये हैं ए, ई, आई, ओ, ऊ। यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ मैंने बोला है और इसके पीछे एक रीज़न है जिसे मैं आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स। लेकिन उसके पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे और समझने भी होंगे जो वाउल लेटर एंड साउंड के बेस्ड पर हैं। तो चलिए उन एग्जाम्पल्स को हम पहले देख लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करेंगे। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हो कि जितने भी वर्ड्स, जितने भी शब्द या जितने भी एग्जाम्पल्स वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया है जो कि सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमें वाउल लेटर के साथ साथ वाउल साउंड पर भी ध्यान देना होगा। अब जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला है उसका क्या रीज़न है
या उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसे हम समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज एन अम्ब्रेला एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज अ यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में, तो आप देख सकते हो कि जो अम्ब्रेला वर्ड है वो वाउल लेटर ऊ से स्टार्ट हो रहा है, और जब आप वर्ड अम्ब्रेला को प्रोनाउंस करते हो तो ऊ जो है वो अ बन जाता है, और अ जो है बेसिकली एक वाउल साउंड है। इसीलिए हम लोगों ने अम्ब्रेला वर्ड के पहले एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है, ये बताने के लिए कि जो अम्ब्रेला है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में, तो आप देख सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी वर्ड है वो वाउल लेटर ऊ से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन जब आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हो तो जो ऊ लेटर है वो साउंड कैसा दे रहा है, वो साउंड दे रहा है यू, और यू जो है बेसिकली एक कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको वाउल लेटर के साथ साथ वाउल साउंड पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे बहुत सारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, और जब आप उन कॉन्सोनेंट लेटर को प्रोनाउंस करते हो तो आपको जो है वाउल साउंड मिलता है ना। और यही रीजन होता है कि आपको उसके आगे एन आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आपको वाउल लेटर के साथ साथ वाउल साउंड पर भी फोकस करना होगा। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेट में 20 वाउल साउंड्स होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको जो है ए और एन के बारे में एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा कि ए और एन का यूज किस तरह से होता है और ए और एन का कॉन्सेप्ट क्या है, यह आपको एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा। ये तो हो गया हमारा वाउल का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ लोग वाउल्स को वॉवेल्स भी पढ़ते हैं, जो कि एकदम गलत है। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस वर्ड का उच्चारण चेक करोगे तो आपको वॉवेल जैसा कोई भी उच्चारण देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? वाउल्स ही मिलेगा। और जो लोग वाउल्स को वॉवेल्स पढ़ते हैं, इसका बस एक ही रीज़न हो सकता है कि उनके पास ज्ञान तो है लेकिन आधा और अधूरा, और हम सबको मालूम है कि आधा और अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो आप खुद भी इसे चेक कर सकते हो।